आज इस डिटेल्ड मिर्ची मास्टर क्लास में हम बात करेंगे बीज से लेकर भर भर के हार्वेस्ट लेने तक, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वहाँ मिर्ची में फूल आते लेकिन मिर्ची नहीं आती। तो अगर आप पॉट साइज, मिट्टी, फर्टिलाइजर, वाटरिंग, फ्लावर्स बट नो फ्रूट्स का सोल्यूशन जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करें। सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। मिर्ची ना गर्मी का प्लांट है, तो इसे प्रॉपर जो है 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, अच्छी ड्रेनेज चाहिए और सही न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि हमारे बैल्कनी या टेरेस पर हम आसानी से दे सकते हैं। और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है मिर्ची के पौधे में? सबसे पहले तो प्लांट बढ़ रहा है, फूल आते हैं और गिर जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता। एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये होता है बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं, मिर्चियाँ बहुत कम है। या थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि लीव्स कर्ल हो रहे हैं, मुड़ जाती हैं पत्तियाँ, और या प्लांट वीक लग रहा है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीड स्टार्टिंग, मिट्टी का मिक्स कैसा चाहिए, पॉट का साइज़ कैसा चाहिए, पानी कैसे देना है, फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग का सही टाइम क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीड स्टार्टिंग। सीड्स कौन से यूज़ करने हैं? घर की मिर्ची के कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% सक्सेस चाहिए, चांस बढ़ाना है अपना, तो बेटर है कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदे जाएं। वीडियो में मैं लिंक कर रही हूँ जो मैंने यूज़ किए थे। आपको एक छोटी ट्रे लेनी है, जैसे यहाँ मैं एग ट्रे ले रही हूँ। कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर इसके अंदर डालना है आपको। कोकोपीट ऑब्वियसली ज़्यादा, परलाइट थोड़ा सा डालना है। एरिएटेड सा मिक्सचर होना चाहिए जो कि मॉइस्ट भी रहे लेकिन ड्रेनेज भी अच्छी हो। 3 से 4 घंटे के लिए आप सीड्स को पहले भिगो सकते हो, जर्मिनेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। कोई छोटा पॉट है, 3 से 4 इंच वाला पॉट है, उसमें भी सीड्स लगा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपको स्पेशली ट्रेज खरीदनी है। ट्रेज मतलब हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक अच्छी तरह से उस प्रोसेस को करते हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ना, पैसे लगे होते हैं ट्रेज में भी, कोकोपीट में, परलाइट में। मिट्टी में सीड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, चांस है कि गड़बड़ भी हो जाए। तो सीड्स को ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर, दैट्स इट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा गहराई मत लगाना सीड्स के लिए। 7 से 14 दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर आपके वहाँ अभी भी सर्दी है, जैसे यहाँ पे अभी भी ठंड है, आप मेरे कपड़े देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो यहाँ जर्मिनेशन रेट स्लो है गर्मी की सब्ज़ी का। लेकिन जहाँ गर्मी आ चुकी है वहाँ जल्दी हो जाएगा जर्मिनेट। तो एक बार जब जर्मिनेशन हो जाएगी फिर क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ। सीड स्टार्टिंग में ही एक और चीज़ मैं बताना चाहती थी कि आपको जब आपने सीड्स लगाए हैं ना, किसी भी चीज़ के, पूरी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, लेकिन पूरे डार्क में भी नहीं रखना। ऐसी जगह रखो जहाँ ब्राइट लाइट आती है, जैसे सुबह की धूप जहाँ आती है आप वहाँ रख सकते हो। अच्छा, इस वक्त गर्मियों की सब्जियों के और फूलों के दोनों के सीड्स लगाए जा सकते हैं अभी भी, तो लगा लेना और लेबल ध्यान से करना, ये ज़रूरी है। बाद में कन्फ्यूजन आएगा, नहीं तो शुरू में प्लांट बेबीज बहुत सिमिलर लगते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा, सभी नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, नहीं तो मेरी वीडियोस मिस हो जाएंगी। और जल्दी से ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दिया? 1 सेकेंड तो लगता है। थैंक यू। अब बात करते हैं, जब सीडलिंग बन गया है तो कब हमें पता चलेगा कि इसे ट्रांसप्लांट करना है। देखिए, जब 3 से 4 ट्रू लीव्स आ जाएंगे आपके सीडलिंग के ऊपर, तब ये तैयार है ट्रांसप्लांट होने के लिए। रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है इसे निकालते वक्त। इसका निकालने का एक तरीका है, वो भी आप देखो। अब अगर ये आपकी ट्रे है, अब जैसे मैंने इस ट्रे को रीयूज़ किया था, तो नीचे से पुश करना है और पौधा जो है निकल आएगा। ऊपर से खींचना मत सीधा। देखो, प्रॉपर रूट बॉल जो है उसके साथ निकला है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी फिर से देखो, नीचे से ज़रा सा प्रेस किया है मैंने और फिर पौधा आसानी से निकल आता है। अगर ऊपर से खींचोगे तो फिर गड़बड़ होगी। फिर गमले का साइज क्या होना चाहिए? 10 से 12 इंच का गमला, डीप एंड वाइड, मतलब
गहरा और चौड़ा 10 से 12 इंच का साइज़ हो। अब इसमें आप चाहे मिट्टी का टेराकोटा का हो गमला, चाहे ग्रो बैग है, चाहे प्लास्टिक का गमला है, फ़र्क नहीं पड़ता, ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, बस ये ज़रूरी है। अच्छे साइज़ का आप ये साइज़ का गमला ले रहे हो ना, तो रूट सिस्टम बढ़िया से डेवलप होता है, ये ज़रूरी है। ट्रांसप्लांट कब करना है? शाम में, ताकि उसे सेटल होने के लिए टाइम मिल जाए, और डायरेक्ट धूप से, बहुत तेज़ धूप से, जहाँ आफ्टरनून सन आता है ना, वहाँ से इसे हटा लेना, नहीं तो पौधा जो है ना शुरू होते ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रांसप्लांट शॉक जिसे हम कहते हैं वो लगेगा इसे। और बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पॉटिंग सॉइल मिक्स है वो भी वेल ड्रेनिंग हो। तो उसके अंदर आपको 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, 20% कॉम्पोस्ट लेनी है, 20% ही कोकोपीट लेना है। तो हम पहुंच गए हैं 80 पर। 10% सैंड लेनी है, 5% नीम की खली, 5% बोन मील। आप जब कंपोस्ट मिक्स कर रहे हो ना, उसके अंदर ही नीम की खली और बोन मील डालकर मिक्स कर लो। बोन मील नहीं यूज़ करना है तो रॉक फॉस्फेट उसका सब्स्टिट्यूट है। बट ओवरऑल आपका पॉटिंग मिक्स कुछ हद तक ऐसा होना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 से 3 दिन तक आपको उस पौधे को छाया में रखना है, फिर धीरे धीरे से धूप में शिफ्ट कर देना, और एकदम से फिर वो समर हार्डी हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी वो सहने लगेगा जब टाइम आएगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा बचाना होता है ना। वीडियो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल मेंबर बन जाओ। कल फिर से एक गार्डन अपडेट्स का वीडियो आएगा। इस वक्त क्या क्या चल रहा है, क्या नए प्लांट्स लगाए हैं, कैसे कैसे गार्डन फूलों से भरने वाला है, कौन कौन सी सब्जियां आएंगी, सब कुछ बताने वाली हूँ। मेंबरशिप 89 रुपीज़ पर मंथ में मिल रही है। वैसे ही आपको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं तो मुझे सपोर्ट करना तो बनता है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी, नहीं तो ज्वाइन पर क्लिक करो और यूट्यूब आपको अपने आप भेज देगा आगे आगे। अब बात करते हैं सनलाइट, टेम्परेचर, प्लेसमेंट की। मिर्ची को सबसे ज़्यादा प्यार धूप से होता है, तो ये मत सोचो कि मिर्ची को छाया में रखेंगे तो ठीक रहेगा। नॉर्थ इंडिया में तो इनफैक्ट मार्च से लेकर अक्टूबर तक आप मिर्ची को अच्छे से उगा सकते हो। वो जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले लू वाले दिन होते हैं ना, उन दिनों में अगर ज़रा सा ग्रीन नेट प्रोटेक्शन या किसी दुपट्टे से प्रोटेक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है। तब थोड़ा सा स्ट्रगल करती है मिर्ची, बट अदरवाइज बिल्कुल खुश रहती है। 6 से 8 घंटे की धूप वाली फुल सन वाली जगह पर इसको रखना है। अगर आपका मिर्ची का पौधा लाइट ग्रीन है और थोड़ा वीक दिख रहा है, इसका मतलब या तो सनलाइट या न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पौधा खुश नहीं है। पौधा डार्क ग्रीन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अच्छी वाली जो मोटी स्टेम है वो होनी चाहिए, इसका मतलब पौधा खुश है। वीडियो अभी देखते रहो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स कैसे लेकर आने हैं, और भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें। अभी वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि मैं कॉमन प्रॉब्लम्स कवर करने वाली हूँ, शाउट आउट का क्वेश्चन, कुछ इंस्पिरेशन, सब कुछ चाहिए ना, तो इसलिए देखते रहो। अब हम पहुंच गए हैं वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग रूटीन के बारे में। मिर्ची को सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। मॉइस्ट होना चाहिए सॉइल, लेकिन पूरी तरह से खड़ा हुआ पानी और चिकनी मिट्टी हो जाए वो बढ़िया नहीं है मिर्ची के पौधे के लिए। तो रूल क्या है, टॉप 1 इंच सॉइल जब ड्राई हो रहा है ना, तो आपको अच्छे से पानी देना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना, आपको देखना है कि पानी आप दे रहे हो नीचे से निकल जाए पानी, ताकि रूट्स तक पानी पहुंच जाए। हो सकता है उसके बाद आपको 2-3 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है, टॉप सॉइल ड्राई नहीं हुआ है। आप जब रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते हो तो जड़ों तक पानी पहुंचता ही नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको जहाँ तक फर्टिलाइजेशन शेड्यूल की बात है, ट्रांसप्लांट करने के 15 दिन के बाद से आप नॉर्मल नाइट्रोजन रिच खाद जो अपनी कॉम्पोस्ट है, वर्मी कॉम्पोस्ट, ये देना शुरू कर सकते हो हर 15 दिन के गैप पे। 15 डेज वेट करो पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद, उसके बाद हर 15 डेज पे टॉप ड्रेस थोड़ी गुड़ाई करके भी दे सकते हो, या थोड़ी गुड़ाई करके ज़रा सी मिट्टी साइड पे करके कॉम्पोस्ट दबाओ, फिर मिट्टी डाल दो, इस तरह से भी कर सकते हो जब तक फ्लावर्स नहीं आते। जैसे ही आपको दिख रहा है कि फ्लावरिंग शुरू हो रही है ना, आपको नाइट्रोजन कम कर देना है, पोटेशियम फॉस्फोरस बढ़ा देना है। तो वो कैसे दोगे आप, कंपोस्ट टी, लिक्विड सीवीड, बोन मील तो पहले दिया ही था, इसीलिए दिया था कि फ्लावरिंग स्टेज पे हेल्प करे। बोन मील स्लो रिलीज होता है, तो धीरे धीरे जो है उसका असर फ्लावरिंग स्टेज तक भी रहेगा। बट ओवरऑल यही बनाना पील फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट टी, लिक्विड सीवीड, ये आप दे सकते हो, लेकिन गैप देना प्लीज़ हर 15 दिन का।
एकदम से उसे इतना कुछ नहीं खिला देना कि वो ले ना पाए। तो ये ऐसे ज़रूरी है। ओवर फर्टिलाइजेशन करोगे ना तब भी गड़बड़ हो जाती है, पौधा जो है खुश नहीं रहता। तो जस्ट राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर। मिर्ची नहीं लग रही। आपको मिर्ची इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आप किसी से जलते ही नहीं। सीरियसली, अब कुछ पॉइंट्स बताती हूँ मिर्ची ना लगने के घर के अंदर, पौधे के अंदर। सबसे पहला, टेम्परेचर एंड वेदर स्ट्रेस। अगर एकदम से, जैसे कई बार होता है ना, मौसम पलटी मारता है, एकदम से सर्दी, मतलब अच्छा मौसम था फिर एकदम से गर्मी आ गई, या गर्मी थी एकदम से आज टेम्परेचर जो है 8 डिग्री गिरा है। ऐसी फ्लक्चुएशन में पौधा स्ट्रेस में जाता है और उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स यही है, फ्लावर ड्रॉप। तो उसमें आपकी गलती नहीं होती है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश या ह्यूमिडिटी की वजह से पॉलिनेटर्स कम हो जाते हैं। बीज, मधुमक्खियाँ और बाकी सब जो पॉलिनेटर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो बहुत कम होती हैं, तो पॉलिनेशन ही नहीं होता, इसलिए भी मिर्ची नहीं बनती। फिर दूसरा रीज़न मिर्ची ना लगने का, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं तो जड़ें जो हैं वो सफोकेट हो जाती हैं, वो तंग आ जाती हैं, और जब हम बहुत कम देते हैं तो पौधा स्ट्रेस में रहता है। गोल ये होना चाहिए कि सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे और आपका वाटरिंग शेड्यूल एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। पौधे को पता हो कि मुझे जो है पानी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं कि 4-4 दिन पानी नहीं मिलेगा फिर उसके बाद बाल्टियाँ भर के पानी मिल जाएगा, ऐसा पौधा नहीं चलता। फिर तीसरा रीज़न क्या होता है, फूल गिरने का। जब आप बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही देते रहते हो, फ्लावरिंग भी हो गई है पर आपने कॉम्पोस्ट डाली है या काउडंग मैन्योर डाला है, इससे क्या होता है, पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं, फूलों को इनकरेजमेंट ही नहीं मिलता, ज़रा से फूल आएंगे या फूल जो है आएंगे ही नहीं। अब नंबर 4 पर, ये रीज़न इतना कॉमन नहीं है बट हो सकता है, पॉलिनेशन इश्यूज़। क्या होता है कि वैसे तो मिर्ची सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, खुद से उसको अपने आप को पॉलिनेट करना आता है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश है या हवा ही नहीं चल रही, कोई दिन ऐसे होते हैं, कभी कभी एट अ स्ट्रेच, स्पेशली नॉर्थ में तो होते हैं, साउथ में भी होते हैं, जब ना बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तब पॉलिनेशन इश्यूज आते हैं। पॉलिनेटर्स भी नहीं होते, गर्मी ज़्यादा होती है या बारिश होकर हटी होती है या ह्यूमिडिटी होती है, तब आपको ना पौधे को ज़रा सा हिलाना है, मतलब उसे विंड की फीलिंग आनी चाहिए, तो पॉलिनेशन हो जाती है फूलों की फिर उस टाइम पर। तो फिर अगर आपको इंश्योर करना है कि मिर्ची का पौधा लगाया है उस पर मिर्ची आए ही आए, 4 पॉइंट्स को याद रखना है। पानी थोड़ा कम करो, टॉप सॉइल जब ड्राई हो रहा है तभी पानी देना है और अच्छे से देना है। पॉट का साइज़ चेक करो, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, 10 से 12 इंच का गमला नहीं है तो स्ट्रेस में जाता है पौधा। फिर तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जब फ्लावरिंग शुरू हो रही है, नाइट्रोजन कम, पोटाशियम ज़्यादा, फॉस्फोरस ज़्यादा, मैंने बता दी चीज़ें, लिक्विड सीवीड, बनाना पील, ये सब चीज़ों को डालना है। बोन मील तब नहीं डाला था तो फिर 15-20 दिन के बाद तब डाल लेना, ताकि फ्लावरिंग स्टेज पर हेल्प मिल जाए। ओवरऑल जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही है, तो थोड़ा नेट का प्रोटेक्शन दोगे तो बढ़िया से हार्वेस्ट मिलेगा। वीडियो भी देखते रहना है क्योंकि प्रूनिंग, कॉमन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पौधे के अंदर, आपको पता है मिर्ची का पौधा, कहीं मेरे ऐसे वाले मिर्ची के पौधे हैं जो कि मैंने 4 साल 5 साल हो गए जिन्हें लगे हुए। तो ऐसा नहीं है कि हर साल आपको नया पौधा ही लेना है, तो इसलिए देखते रहो वीडियो, बहुत कुछ पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रूनिंग यानी प्लांट को बुशी बनाने के बारे में। 2 तरह की प्रूनिंग होती है मिर्ची के अंदर। वैसे मेरा प्रूनिंग वाला मास्टर क्लास रिलीज़ हो चुका है, अभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हो। बहुत से प्लांट्स की प्रूनिंग इस टाइम पर होती है, उसमें मैंने 8 प्लांट्स तो कवर किए हैं, और भी जो भी प्लांट करना चाहते हो कर लेना। अब जैसे यहाँ तुलसी जी हैं, इनकी प्रूनिंग की थी, देखो नई ग्रोथ आ रही है। अडीनियम की प्रूनिंग मैंने उस वीडियो में की है, तो देखना, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। प्रूनिंग पहले तो ये करनी है कि आप जब पौधा जो है वो ऑलमोस्ट 6 से 8 सेंटीमीटर का हो गया है, अच्छे खासे लीव्स आ चुके हैं, ऊपर से पिंच कर दो, साइड ब्रांचिंग होगी, पौधा बुशी हो जाएगा। लग रहा है लेगी ग्रोथ है ना, तब भी आप कर सकते हो, आगे भी किसी भी स्टेज पर। शुरू में कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया है।
दूसरी प्रूनिंग जो होती है ना, वो होती है जब गर्मियाँ ख़त्म होती है, मतलब अक्टूबर में सर्दी आ गई है, पौधा डॉर्मेंसी में जाता है, पत्ते काले हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, थोड़ी बहुत मिर्चियाँ लगी रह जाएंगी। तो उसकी प्रूनिंग जो है, उस प्लांट को ऐसे ही रहने देना है उस टाइम पर, पूरी सर्दियाँ निकल जाने दो। फरवरी में एंड में या मार्च मिड तक भी, फर्स्ट वीक तक भी, पंजाब में, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, ये सारे एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, वो वाले एरिया में भी आप मिर्ची को कट कर दो हाफ हाइट में। मतलब पौधा पुराना है पिछले साल का, बस हाफ हाइट में कट कर दो, आप देखोगे नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर बार नया प्लांट लेना है, पूरे वुडी स्टेम्स के ऊपर भी नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखो पॉट में भी मैंने कट किया था और अभी नई ग्रोथ आ रही है। तो ये इससे क्या होता है, ओवरऑल पौधा जो है ना, उसमें हार्वेस्ट ज़्यादा मिलेगा। पीली पत्तियां हटाते रहो टाइम टू टाइम, ताकि पौधा अपनी एनर्जी बचाए, ज़्यादा हार्वेस्ट दे पाए आपको। अब मिर्ची के पौधे में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले लीफ कर्ल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये पेस्ट की वजह से भी हो सकता है, एफिड्स वगैरह हैं, ये वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, ये कई बार न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको नीम के तेल का स्प्रे करना है। 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में, गुनगुने पानी में, साथ में 4 से 5 ड्रॉप्स लिक्विड सोप की मिक्स करो, पौधे पर स्प्रे करो। हर वीक जो है आप ये स्प्रे करो और फिर पौधे को ऑब्जर्व करो अच्छे से, मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक आधी पत्ती लग रही है, कर्ल हुई है या काली हो गई है, ऐसे वाली तो मैं पहले ही आपको कहती हूँ कि साथ के साथ हटा दिया करो। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो मिर्चियों में अक्सर होती है, पत्तियों में छेद होते हैं। इसका मतलब है कोई कैटरपिलर है। कई बार तो आपको नज़र ही आ जाता है, उसे हैंड पिक कर लो, मतलब ग्लव्स पहन के पिक कर लो, सॉल्ट वाटर में डाल दो, ख़त्म हो जाएगा, या स्प्रे करोगे फिर उससे ख़त्म हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम जो आपके कमेंट्स में मैंने देखी, आपने अक्सर पूछी है, प्लांट ना रुका हुआ है, ना ही ग्रो कर रहा है ना ही मर रहा है, बस कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। उस केस में ना आपको पहले तो पॉट साइज चेक करना है, क्या मेरा पॉट साइज ठीक है प्लांट के लिए, कहीं पे कॉम्पैक्टेड तो नहीं है मिट्टी बहुत ज़्यादा, कहीं पे जड़ें तो नहीं बाहर आ रही है। ज़रूरत है तो इसे शिफ्ट करना है बड़े गमले में, नहीं ज़रूरत है ऊपर की मिट्टी को ना 1 इंच के करीब लूजन करो, खाद डालो नए सिरे से, कॉम्पोस्ट, बोन मील का मिक्सचर डाल दो, नीम की खली डाल दो, अच्छे से खाद को इनकॉर्पोरेट करो और फिर देखो आएगी ना ग्रोथ। एक और चीज़ मुझे किसी ने पूछी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़ कि मिर्ची का साइज़ छोटा है या मिर्ची ना तीखी नहीं है। आखिर मिर्ची उगा तो उसके बहुत से लोग उसके तीखेपन के लिए रहे हैं, वैसे मैं फ्लेवर के लिए उगाती हूँ। सच बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि मिर्ची कम तीखी हो, शायद यहाँ पे मिर्ची मतलब इतनी नहीं खाते हैं इंडिया के इस पार्ट में, तो मुझे होता है कि फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में या डिश में। तो ये जो मिर्ची छोटी रह रही है या मिर्ची तीखी नहीं है, उसका इलाज ये है कि एक तो सनलाइट पूरी चाहिए, प्लस पोटेशियम चाहिए फ्लावरिंग के टाइम पर, उसी से फ्लेवर इन्हांस होता है। प्लस जो फर्स्ट हार्वेस्ट होता है ना, मिर्ची के अंदर कैप्साइसिन होता है कंपाउंड, जिसकी वजह से मिर्ची लगती है। फर्स्ट हार्वेस्ट है जो मिर्चियों का, उसमें वो कंपाउंड थोड़ा कम होता है, क्योंकि शायद हमें होता है कि अभी पौधा नया नया है तो हम ना इमेच्योर मिर्चियाँ भी तोड़ते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ले लेते ताकि अभी और आए ये सोचकर, तो इसलिए उसमें तीखापन थोड़ा कम होता है। जो आप सेकेंड हार्वेस्ट लोगे, थर्ड हार्वेस्ट लोगे ना, एक तो तब तक गर्मी बढ़ जाती है, सनलाइट और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया रोल प्ले कर रहे होते हैं, तब तक मिर्चियाँ काफ़ी तीखी हो जाती है। प्लस आपका ना कई बार एंथुजियाज्म भी थोड़ा कम हुआ होता है उस प्लांट की तरफ, आप हार्वेस्ट ले चुके होते हो, फिर उसमें मिर्चियाँ थोड़ी देर लगी रहती हैं, जब लगी रहती हैं थोड़ा सा कलर रेड की तरफ जाना शुरू होता है ना, फिर मिर्ची भी बढ़ती है उसके अंदर। ओवरऑल वैरायटी पे भी तो डिपेंड करता है ना, कौन सा सीड था, कैसी वैरायटी थी, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हीट कितनी है, साइज कैसा है। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, मेहनत का फल मिर्ची का हार्वेस्ट। आपको मिर्ची तब हार्वेस्ट करनी है जब वो वैरायटी के हिसाब से उसने साइज अचीव कर लिया है। आपको 1-2 मिर्चियों को देखकर समझ आ जाएगा जब उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, एक साइज अटेन करने के बाद, कि ये रेडिश ब्लैक हो रही है फिर रेड हो रही है, इसका मतलब ये मैक्सिमम साइज है, इसके पहले ले लो।
रेड होने से पहले। आप रेड करना चाहते हो तो उसको ब्रांच पर रहने दो, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपको हार्वेस्ट थोड़ा कम मिलेगा, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो उन मिर्चियों उन फ्रूट्स को भी पाल रहा होगा ना। और हमेशा सिजर्स या प्रूनर की मदद से हार्वेस्ट करना। मुझे पता है कई बार जल्दी जल्दी में बंदा ले लेता है, लेकिन कई बार साथ में ना ब्रांच भी आ जाती है, मेरे साथ अक्सर होता है ये। तो जो बैल्कनी या टेरेस पर उगा रहे हैं, एक एक दो दो प्लांट्स हैं, उन्हें डैमेज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इस फूल का नाम, जिस पर अभी मधुमक्खी आकर बैठी है ना। अपना नाम और शहर साथ में ज़रूर लिखना। आप बहुत बार आंसर्स देते हो लेकिन लोकेशन नहीं बताते। स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्हें मुझे बधाई देनी है। उन्होंने पिछले वीडियो का आंसर करेक्टली बताया था, पॉपी सीड्स। तो बहुत बहुत बधाई हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपको हेल्प किया, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें फूल है पर मिर्ची नहीं वाला प्रॉब्लम था। तो मुझे बताओ कमेंट्स में और किस बारे में मास्टर क्लास चाहिए। टमाटर, मैरीगोल्ड, आलू के बारे में मास्टर क्लास ऑलरेडी आ चुका है। कुछ वीडियोस को मैं अभी वीडियो कार्ड्स को डाल भी दूंगी लास्ट में, आप कमेंट्स में लिखो। प्लस ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने मिर्ची लगा ली है या नहीं, अभी भी लगा सकते हो। नेक्स्ट 15-20 डेज तक भी सीड्स लग जाएंगे। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, लाइफ में अगर काबिल बनना है, गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही आता है। जब तक आपने वो बुरा टाइम नहीं देखा है ना, या मिर्ची का टेस्ट नहीं देखा है, आप मिठाई के टेस्ट को या अच्छे टाइम को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के अप्स और डाउन्स को एक्सेप्ट किया जाए जैसे आ रहे हैं। अपना ध्यान रखना है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाओ, अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स को भेजो, ढेर सारे कमेंट्स करो। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत से कमेंट्स का जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ, और आप सब मुझे बहुत प्यारे हो। अपना ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय।